नमस्कार दोस्तों। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि भारत में किसी बड़े अमेरिकी नेता का दौरा हुआ। इस बार मार्को रूबियो भारत दौरे पर उद्देश्य जो भी रहा हो, शुरू में तो ऐसे लगा कि डराने आया है और समाप्ति होते होते पूरे सरेंडर मोड में था। सबसे पहले मदर टेरेसा की मिशन ऑफ चैरिटी पहुंचकर रूबियो ने संभवतः दो संदेश देने की कोशिश की। पहला यह है कि अमेरिका जो चाहे तब अपने इन एजेंट्स को सक्रिय कर के कम से कम भारत के उन हिस्सों में अस्थिरता पैदा कर सकता है जहां क्रिश्चियनिटी व्यापक रूप से उपस्थित है। दूसरा यह है कि जो फेरा कानून में कड़ाई की है उस पर वह ईसाई मिशनरियों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत सरकार ने इसका सही और माकूल जवाब दिया और विरोध भी किया, क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि रूबियो को रिसीव करने नहीं पहुंचा। नॉर्थ ईस्ट भारत में पहले से ही अमेरिका अपना रंग दिखा चुका है और इनमें न केवल वहां चर्च के माध्यम से अस्थिरता की कोशिश हुई, बल्कि एक सीआईए एजेंट भी पकड़ा गया। सामान्य तौर पर सीआईए एजेंट के साथ वीआईपीओ जैसा ट्रीटमेंट दुनिया में होता है, खासकर उन देशों में जहां घोषित रूप से अमेरिका का प्रभाव है या कहते हैं कि अच्छा संबंध है। लेकिन भारत में जो तस्वीर आई उसमें सब आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। वो गिरफ्तार तो हुआ ठीक ठाक अपने पैरों पर चलते हुए, और जब अदालत में पेश हुआ तो व्हील चेयर पर था। इसका मतलब उसके साथ वही व्यवहार हुआ जो जिहादियों के साथ होता है और होना भी चाहिए था। रूबियो ने अगले दिन प्रधानमंत्री और हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ भी मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री के साथ केवल 1 घंटे की मीटिंग रही, उसमें कोई खास निकल के आया नहीं, और अजीत डोभाल जी ने जो कहा होगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, उन्होंने अमेरिका दूतावास में एक गोल्डन बोर्ड का जरूर उद्घाटन किया, जिसमें अमेरिका के आज़ादी के 250 वर्ष के पूर्ण होने पर उसका जो भी उल्लेख था वो मेंशन था। उसके बाद विदेश मंत्री के साथ हुई संयुक्त पत्रकार वार्ता में भी अमेरिका को जयशंकर जी ने औकात बताई, और भारत के विदेश मंत्री ने उसके सामने भारत रूस संबंधों का भी जिक्र किया, जो ऐसा नहीं होता था पहले। साथ ही यह भी कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहाँ से हमको सस्ते मिलेंगे हम वहाँ से लेंगे। ये सिंपल सी बात है। हमने अब 140 करोड़ के लोगों की सप्लाई देनी है। जैसे अमेरिका ने कहा, ट्रम्प कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, वैसे ही हम भी भारत फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम वो एक जगह वहाँ होगी जहाँ एक मीडिया के रिपोर्टर ने रूबियो से भारत और भारतीयों के प्रति अमेरिका में नस्ल भेदी व्यवहार पर प्रश्न कर लिया, और वहीं से रायता फैल गया, और उन्होंने घोषित तौर पे ऐसा कहा कि ऐसा जो करते वो स्टूपिड है। इतना रायता फैला कि समेटने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ा और अपने वीडियो संदेश से फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। मूल प्रश्न अभी भी बरकरार है। वह यह है कि इतने नकारात्मक माहौल में दौरा होने के बाद कोई सकारात्मक के कदम होगा भी या नहीं। तो ये एक विचार करने की बात है। अमेरिका इस समय वास्तव में भारत के साथ चाहता भी है, या वह पहले की तरह पहले धमकी देकर अपने जाल में फंसाना चाहता था, और अब जब भारत ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया तो अब भारत को दूसरे तरीके से अपना के अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी विचार करने लायक बात है, और मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई नई बात आने वाली है। दूसरी तरफ कल की खबर है कि 114 राफेल की डील और फ्रांस के साथ हो रहे, उससे भी अमेरिका को बहुत जोर की पेट में गुड़गुड़ होने वाली है। थैंक यू।